केबल्स बिछाती है। तो केबल बिछाते टाइम वो एक केबल नहीं बिछाती है एक रूट के लिए, वो मल्टीपल जैसे 3-4 केबल्स बिछाती है। अगर एक अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए बम ब्लास्ट के थ्रू या जैसे भी अगर कट भी जाए तो वो अल्टरनेटिव और भी उसके साथ हैं, तो कनेक्शन बना रहेगा। लगभग आपका 90% जो केबल्स के जो सबमरीन के अंदर जो केबल्स बिछी हुई है उसके थ्रू आता है, जिसको ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं, जिसके थ्रू इंटरनेट एक दूसरे देश से होते हुए एक दूसरे देश में पहुंचता है। तो जय हिंद सभी को। जैसा कि सब आप सभी को पता होगा कि जो भी आजकल जो युद्ध चल रहा है, जो ईरान, इजराइल, अमेरिका, जो भी ये एक तरह से आप विश्व युद्ध कह सकते हैं, तो इसमें जो भी हम इंटरनेट कंज्यूम करते हैं, जो भी आजकल के दौर में सभी चीज इंटरनेट पे निर्भर है। तो इसमें इंटरनेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके लिए हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बैठे हैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सही बराबर। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी इजराइल, ईरान और अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है, इसमें इंटरनेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अभी जैसे आप देख रहे हैं इजराइल और अमेरिका और जो ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, अगर ये अभी वार रुका नहीं तो एक टाइम बाद ये ऐसा होगा कि एक दूसरे पर लोग वार करेंगे, जो कंट्रीज हैं एक दूसरे पर वार करेंगे। इसमें मिसाइल्स भी छोड़ी जाएंगे और काफी सारे जो नए नए टेक्नोलॉजी के बम और नए नए टेक्निक जो आएंगे वो फील्ड में देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, इंटरनेट पे अगर ज्यादा ब्लास्ट होता है, ज्यादा अगर धरातल पे अगर कोई बम, न्यूक्लियर्स बम, ऐसे बड़े बड़े बम अगर धरती पे गिरते हैं, ठीक है, तो जो इंटरनेट है, इंटरनेट पहले चीज ये बता दूं कि इंटरनेट कोई सैटेलाइट के थ्रू नहीं आता है। सैटेलाइट लगभग आपका 90% जो केबल्स के जो सबमरीन के अंदर जो केबल्स बिछी हुई है उसके थ्रू आता है, जिसको ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं, जिसके थ्रू इंटरनेट एक दूसरे देश से होते हुए एक दूसरे देश में पहुंचता है। तो एक दूसरे से एक दूसरे कंट्री को कनेक्ट करता है इंटरनेट के थ्रू। तो अगर वार होता है, अगर वार इतना बड़े लेवल पे होता है, तो जो बम ब्लास्ट होने के कारण से क्या होगा कि केबल्स टूट जाएंगे। हालांकि उसमें भी प्रोटेक्शन काफी लेयर बाई लेयर होती है और एक ही केबल नहीं बिछती है उसके बीच में 3-4 केबल एक साथ बिछते हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर जैसे डॉल्फिन हो गई या जो बड़े बड़े हॉवेल्स मछलियां होती हैं, कभी दांत से तो काट लेती है, तो उसको काफी सारे प्रोटेक्शन होता है और काफी सारी चीजें होती है। बट कहने का मतलब ये है कि अगर वार अगर बड़े लेवल पे हो, बड़े बड़े बम ब्लास्ट हो, सारी चीजें हो, तो वो नीचे उस पर इफेक्ट पड़ेगा और टूट भी सकता है, जिसके कारण से इंटरनेट एक टाइम पे जाने के बाद से स्लो और डाउन भी हो सकता है काफी ज्यादा। बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि एक्चुअल में जो इंटरनेट है वो चलता कैसे है? देखिए इंटरनेट कैसे चलता है, बहुत सारे लोगों का वो मिसकंसेप्शन होता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू चलता है, बट हम बताएं 90% जो इंटरनेट चलता है वो केबल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। जो सबमरीन के अंदर जो केबल बिछी हुई है लगभग 5500 मीटर की धरती के अंदर होती है, जो 1, 2, 3 ऐसे बने होते हैं, केबल्स के अंदर जाती है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, उसके थ्रू डाटा एक दूसरे कंट्री में ट्रांसफर होता है, जिससे लोग हम नेट यूज करते हैं। तो अगर ये वार हुआ तो क्या ये टूट सकता है, जो केबल बिछा है समुद्र के नीचे? देखिए टूटने को हम लेकर बोले तो इतना आसान नहीं है कि टूट जाए, बट अगर बड़े बड़े मिसाइल दागे जाए, ठीक है ना, एक जगह पे बार बार वो मिसाइल दागे जाए तो हो सकता है कि वो टूट जाए और टूट सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा कभी देखा नहीं गया है। एक बार वर्ल्ड वार 2 जिस टाइम पे हुआ था, उस टाइम इजिप्ट ने वो मैनुअली किया हुआ था, उसको मतलब कट किया था, जिसके टाइम पे 60% इंटरनेट स्लो हो गया था। बट अगर जनरली ऐसे देखा जाए, अच्छा, तो मैनुअली उनकी आर्मी जाकर के वो कट इसलिए मतलब वो इसलिए किया गया था ना, जिससे कि जिस भी कंट्री से वार चल रहा है उस कंट्री में प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो सके और इंटरनेट डाउन हो जाए और एक दूसरे को लोग कनेक्ट ना कर पाए, इसके वजह से। तो आप ये बताइए, जो भी ये जो वार जो देश में हो रहा है, तो वार में अगर कोई जो एंटी देश है वो कैसे बंद कर सकता है किसी भी देश की इंटरनेट को? इसमें अगर बंद करने के लिए देखा जाए तो इसमें एक तो हो गया कि पावर ग्रिड, अगर साइबर अटैक करके अगर उसके पावर ग्रिड जो बिजली प्रोवाइड होती है अगर उसको बंद कर दिया जाए, जिसके चलते इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। पावर ग्रिड हो गया, या हाँ, जैसे कि वेनेजुएला में हुआ और पावर ग्रिड हो गया, और कई सारे और भी चीजें हैं जिसके कारण से अगर किया जाए। लेकिन अगर बड़े स्तर पे देखा जाए तो साइबर अटैक के चलते अगर साइबर अटैक किया जाए तो इस पे पावर ग्रिड चली जाएगी और केबल्स जो हमने पहले ही बताया है कि अगर बम ब्लास्ट अगर बड़े लेवल पे होता है तो जो सबमरीन में जो केबल बिछी हुई है उसको भी डिस्ट्रॉय या टूट सकती है।
तो ये सब इंटरनेट बंद हो जाता हाँ, है। जैसे कि वेनेजुएला में जो सबसे बड़ा इफेक्ट करने वाला था वो साइबर वार ही था। तो आप ये बताइए, क्या फ्यूचर में साइबर वार हो सकता है? फ्यूचर में साइबर वार हो जाएगा, अगर ये वार अगर रुका नहीं, अगर मिसाइल से दागने एक दूसरे कंट्री पे, जैसे इजराइल ये ईरान जैसे कर रहा है, अगर ये मिसाइल दागना अगर बंद नहीं करता है तो एक टाइम बाद ये साइबर अटैक होगा, और साइबर अटैक के बाद से साइबर वार में बदल जाएगा, और साइबर वार बदलने के बाद से ये में भी हो सकता है कि साइबर ये जो वर्ल्ड वार 3 है ये वर्ल्ड वार 3 में बदल जाएगा। तो ये इसका फ्यूचर है। अभी देखा आप कंट्री वाइज हमने पहले वीडियो जो बनाया हुआ था विवेक जी के साथ, तो उसमें मैं डिस्कस किया था कि अगर साइबर वार होता है तो किसके पास कितने आर्मीज हैं, कितने कौन साइबर आर्मी को लेकर के, एआई को लेकर के, रोबोट्स को लेकर के कितने बड़े लेवल पे अपडेटेड है, कितने उनके पास लीडरशिप है, कितने उसके पास एम्प्लॉय हैं, इस चीज को लेकर के पहले डिस्कस किया। साइबर वार के बारे में एक और चीज पूछना चाहेंगे। साइबर वार में जैसे कि ये सब वार में आमतौर पर जो देश के जो आर्म फोर्सेस होती है उनको नुकसान होता है, लेकिन साइबर वार एक ऐसा चीज है, अगर इससे साइबर वार होता है तो सिविलियन को भी नुकसान हो सकता है। सिविलियन को भी नुकसान होगा, इसमें काफी सारे सिविलियन को नुकसान होगा, जिसमें अभी आप भी देख ही रहे हैं, इंडिया कोई ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म या बड़े ऐसे कोई ऐप या कोई वेबसाइट नहीं है जहां लोग यूज करते हो। फेसबुक हम कहीं और का यूज करते हैं, व्हाट्सएप भी हो कहीं और का यूज करते हैं, शॉपिंग भी करना होता है कहीं और का ही यूज करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारा डाटा तो उनके पास है, अगर एक टाइम बाद अगर उनको लगता है, अगर मिसयूज करना चाहते हैं तो आराम से मिसयूज करेंगे, जिससे हमारे जो सिविल जो आम लोग हैं उस पे उस चीज का असर दिखेगा। तो कुल मिला के ये हो सकता है कि साइबर वार जो फ्यूचर में हो सकता है वो इतनी खतरनाक हो सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये सही चीज है कि आप अपने आप को सिक्योर करें, और जितनी भी चीजें आप जो पर्सनल चीजें हैं वो किसी और वेबसाइट या किसी और चीज को आप ना दे, आप सिक्योर उस चीज को करके रखें। अदरवाइज ये साइबर वार में बदलता है तो आप समझ लो कि जो मिलिट्री फोर्स है वो तो बॉर्डर पर सुरक्षा दे ही रही है, उनको तो नुकसान जो होगा ही। वो उसके चलते अब जो हम डाटा शेयर कर रहे हैं दूसरे कंट्री को, उससे हमें भी, आम लोगों को भी दिक्कत होगा। जब आम लोग, मतलब साइबर वार से बचने के लिए एक ही तरीका है कि फ्यूचर में जितना कोशिश की जाए अब खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाए, खुद की सारी चीजें बनाई जाए, खुद की सारी चीजें की जाए। जैसे कि अभी हम केबल्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये हो सकता है कि ईरान में अगर चाहे अमेरिका तो साइबर अटैक उतना नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान अपना खुद का सब कुछ यूज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो ज्यादातर लोग मतलब सिविलियन ज्यादा यूज नहीं करते हैं। क्या फ्यूचर में अगर साइबर वार में केबल टूट जाती है तो अल्टरनेटिव और कोई उपाय है इंटरनेट चलाने का? केबल अगर टूट जाते हैं तो कोई दूसरा कोई उपाय है नहीं, बट क्या मैंने पहले ही बताया था कि एक जब जो भी टायर 1 जो कंपनियां होती है जो केबल्स एक दूसरे कंट्री को कनेक्ट करती है, जब समुद्र में बिछाती है तो वो एक ही केबल नहीं बिछाती है, उसके साथ मल्टीपल केबल्स बिछाती है, जैसे दो तीन बिछाती है केबल, जिससे कि अगर एक टाइम अगर कभी इन फ्यूचर जिसकी आई थिंक ड्यूरेबिलिटी होती है 25 साल की ड्यूरेबिलिटी होती है, 25 साल के अंदर एक बार वो जो टायर 1 कंपनी होती है वो चेक करती है जो सबमरीन में केबल्स बिछाती है। तो केबल बिछाते टाइम वो एक केबल नहीं बिछाती है एक रूट के लिए, वो मल्टीपल जैसे 3-4 केबल्स बिछाती है। अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए बम ब्लास्ट के थ्रू या जैसे भी अगर कट भी जाए तो वो अल्टरनेटिव और भी उसके साथ है, तो कनेक्शन बना रहेगा। अगर हम बात करें अगर पूरा ही खत्म हो जाए तो इंटरनेट चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जबकि मैंने आपको पहले बताया कि 90% या 90% के समथिंग में जो इंटरनेट है वो केबल्स के थ्रू आता है। तो अगर वो खत्म हो जाए तो हम 10% जो आता है उसी से हम काम चलाएंगे, और वो भी खत्म ही, आप समझ लो। तो जैसा कि आपने सुना कि इस जो भी युद्ध चल रहा है इसमें साइबर अटैक यानी कि जो भी साइबर अटैक हो गया, इंटरनेट का क्या रोल प्ले होगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।